सच्चाई का इनाम। गांव के किनारे एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह ईमानदारी और सच्चाई का पुजारी था। मेहनत से अपनी छोटी सी खेती करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था कि उसे जमीन में कुछ कठोर वस्तु टकराने का एहसास हुआ। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब घड़े को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घड़ा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। रामलाल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं है, यह किसी और का हो सकता है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। वह घड़ा उठाकर सीधे गांव के मुखिया के पास गया और पूरी घटना बताई। मुखिया और गांव के बुजुर्गों ने उसकी ईमानदारी की बहुत सराहना की। कुछ दिनों बाद राजा को भी इस घटना की जानकारी मिली। राजा ने रामलाल को दरबार में बुलाया और उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए कहा। यदि यह धन तुम्हें किसी खेत में और मिलता तो क्या तब भी तुम इसे लौटा देते? रामलाल ने झिझक के बिना उत्तर दिया, महाराज, मैंने हमेशा सीखा है कि जो मेरा नहीं है उसे छूने का भी हक नहीं। मैं इसे उसी तरह लौटा देता। राजा उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए और उसे इनाम स्वरूप एक बड़ा खेत और कुछ धन भेंट किया। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि ईमानदारी और सच्चाई का हमेशा इनाम मिलता है। रामलाल की ईमानदारी ने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दी। उसके बाद गांव के लोग भी सच्चाई और ईमानदारी का पालन करने लगे, जिससे गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया। रामलाल को राजा से इनाम मिलने के बाद उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। अब उसके पास एक बड़ा खेत था, जिससे वह ज्यादा अनाज उगा सकता था। उसके परिवार को भी अच्छे दिन देखने को मिले। लेकिन रामलाल की ईमानदारी वैसी की वैसी बनी रही। कुछ समय बाद उसी गांव में एक व्यापारी आया जो दूसरे गांवों में व्यापार करता था। वह बहुत धूर्त था और लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने में विश्वास रखता था। उसने सुना कि रामलाल को राजा से इनाम मिला है, तो उसने सोचा कि किसी न किसी तरह उसकी संपत्ति हथिया ली जाए। एक दिन वह रामलाल के पास आया और बोला, भाई रामलाल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हारे साथ साझेदारी में खेती करना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। रामलाल को लगा कि यह अच्छा विचार है। उसने व्यापारी की बात मान ली और दोनों ने साझेदारी में काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद व्यापारी ने चालाकी से सारे पैसे अपने नाम कर लिए और रामलाल को बहुत कम हिस्सा दिया। रामलाल ने जब यह देखा तो वह निराश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। वह व्यापारी के पास गया और शांति से कहा, भाई, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। सच्चाई की जीत जरूर होगी। व्यापारी उसकी बात पर हंसने लगा और बोला, सच्चाई और ईमानदारी से कुछ नहीं होता, दुनिया में चालाकी से ही जीत होती है। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी का पूरा व्यापार डूब गया। उसके ठगे हुए ग्राहक उसके खिलाफ हो गए और उसने जो भी संपत्ति जमा की थी, सब नष्ट हो गई। अंत में वह खुद रामलाल के पास आया और बोला, भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई देर से ही सही, लेकिन अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। अब से ईमानदारी का जीवन अपनाओ और मेहनत से कमाओ। व्यापारी
को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने नया जीवन शुरू किया। उसने ईमानदारी को अपनाया और मेहनत से अपना व्यापार फिर से खड़ा किया। रामलाल की सच्चाई की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग अब उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने फिर से रामलाल को बुलाकर उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। रामलाल की ईमानदारी और नेकदिली की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी। राजा ने उसे अपने दरबार में एक सम्मानजनक पद देने की पेशकश की, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूं। मुझे अपनी मिट्टी से ही प्रेम है। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से जीवन यापन करना चाहता हूं। राजा उसकी सादगी और निष्ठा से प्रभावित हुए और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। समय बीतता गया और रामलाल की खेती अच्छी चल रही थी। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न तो बारिश हुई, न ही फसलें उग पाईं। किसान भूखों मरने लगे। रामलाल के पास कुछ अनाज का भंडार था, जिसे वह पूरे साल की मेहनत से संजोकर रखा था। एक दिन कुछ भूखे ग्रामीण उसके पास आए और बोले, भाई रामलाल, हमारे घरों में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। हमारे बच्चे भूख से रो रहे हैं। कृपया हमारी मदद करो। रामलाल के पास दो ही रास्ते थे, या तो अपना बचा खुचा अनाज अपने परिवार के लिए रखे या फिर इसे गांव वालों में बांट दे। उसने बिना एक पल सोचे अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। रामलाल की पत्नी चिंतित होकर बोली, हमारे पास अब खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। हम क्या खाएंगे? रामलाल मुस्कुराकर बोला, भगवान हमारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरों की मदद करना ही असली इंसानियत है। कुछ दिनों बाद राजा खुद गांव का हाल जानने आए। उन्होंने देखा कि जहां बाकी गांवों में लोग भूख से मर रहे थे, वहीं रामलाल के गांव में लोग जीवित थे, क्योंकि उसने अपना अनाज सब में बांट दिया था। राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आदेश दिया कि पूरे राज्य के अनाज भंडार से इस गांव में अनाज पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने रामलाल को राज्य का प्रमुख कृषि सलाहकार बना दिया, ताकि वह अपने ज्ञान और ईमानदारी से पूरे राज्य के किसानों की मदद कर सके। रामलाल अब भी वही सादा जीवन जीता रहा, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी। वह पूरे राज्य में ईमानदारी और परोपकार की मिसाल बन चुका था। समय के साथ रामलाल का नाम और भी फैलने लगा। लोग दूर दूर से आकर उसकी सलाह और मार्गदर्शन लेने आने लगे। उसकी ईमानदारी और कठिनाई में मदद करने की भावना ने उसे न केवल गांव का बल्कि पूरे राज्य का आदर्श बना दिया। वह हर किसी की मदद करता, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब। उसकी निस्वार्थ भावना ने उसे एक गहरी सम्मान और प्यार दिलाया। रामलाल अब केवल एक कृषि सलाहकार नहीं था, बल्कि वह राज्य के नीति निर्माण में भी भाग लेने लगा। राजा ने उसकी सलाह पर कई योजनाएं बनाई, जिनसे राज्य के किसानों की हालत में सुधार हुआ। रामलाल ने खेती की नई तकनीकों को अपनाया, जिससे फसलें बेहतर और ज्यादा होती थी। साथ ही उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला, ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा मिले और वे सच्चाई और मेहनत की महत्वता को समझ सकें। राज्य में हर कोई उसकी ईमानदारी और उसकी विचारधारा का कायल हो गया। रामलाल ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर मन में सच्चाई हो और मेहनत से काम किया जाए, तो कोई भी मुसीबत या कठिनाई जीतनी नहीं होती। कुछ सालों बाद जब रामलाल वृद्ध हो गए, तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और कृषि कार्य अपने बच्चों के नाम कर दिया। वह जानता था कि अब उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य अब खड़ा हो चुका था और किसानों की हालत बेहतर हो चुकी थी।
वह हमेशा के लिए गांव में एक शांत जीवन जीने के लिए लौट आया। लेकिन उससे पहले रामलाल ने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। उसने कहा, दोस्तों, जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करना। मैं आज जो कुछ भी हूं वह केवल आपके साथ मिलकर सही रास्ते पर चलते हुए पाया है। अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करें और सच्चाई के रास्ते पर चलें तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। यह सुनकर गांव के सभी लोग भावुक हो गए और उन्होंने रामलाल के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। रामलाल की मृत्यु के बाद गांव में एक बड़ा शोक लहराया। लोग उसे हमेशा याद करते थे और उसकी सिखाई हुई बातें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। रामलाल की ईमानदारी, सच्चाई और परोपकार की मिसाल आने वाली पीढ़ियों तक कायम रही। गांव में अब एक मूर्ति स्थापित की गई जिस पर लिखा था, जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है उसे कभी हार नहीं होती। रामलाल का जीवन यह सिद्ध कर गया कि ईमानदारी, सच्चाई और परोपकार का फल हमेशा मीठा होता है और ऐसे लोग समाज में कभी खत्म नहीं होते। वे हमेशा जीवित रहते हैं अपनी अच्छाई के लिए। कहानी से सीख: सच्चाई और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। धोखे और लालच का अंत बुरा ही होता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीत दिलाती है। ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ मदद करते हैं तो भगवान खुद हमारी सहायता करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन यह हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम अपने काम में ईमानदारी और मेहनत को जोड़े तो कोई भी मुसीबत हमें डिगा नहीं सकती।